बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्तसर थी, सवालात के जवाबात जब थे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मजमूई तौर पर कुछ तवील हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साजिश का लफ्ज़ कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में नहीं है, ये DGISPR साहब ने कहा। जब ये कहा गया तो उसके बाद मरीम नवाज शरीफ हों, मुस्लिम लीग नून के दीगर लोग हों या हमारे ऐसे सहाफ़ी जो इमरान खान के बारे में मुसलसल कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो बाकायदा तौर पर रक़्सा आपको नज़र आए और उन्होंने ये कहा कि देखा झूठ साबित हो गया। इस वीडियो में बात करेंगे इसकी कि क्या साबित हुआ, क्या साबित नहीं हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हथियार बचा के रखा हुआ था और वो हथियार जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब चला दिया है, इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम तरीन क्या था, ये मैं चंद निकात जो मैंने जॉट डाउन किए मैं आपके सामने रख दूं, वो आपके सामने रखने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। एक तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कोई ऑप्शन दिया गया और ना रखा गया। जो बात हो रही थी तीन ऑप्शंस की, तो एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से ना ऑप्शन दिया गया ना रखा गया। एटमी हथियारों पर बात करते हुए मुहतात रहना चाहिए। फौज में किसी किस्म की तकसीम नहीं है, ये भी कहा गया। फौज डिस इंफॉर्मेशन मुहिम का बहुत बड़ा टारगेट है, ये भी कहा गया। न्यूट्रल का लफ्ज फौज के किरदार को बयान नहीं करता। उन्होंने फिर एक लफ्ज दिया एपॉलिटिकल, यानी न्यूट्रल के बजाय एपॉलिटिकल, गैर सियासी का लफ्ज इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने कहा फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एलामिये में साजिश का लफ्ज शामिल नहीं है। किसी ने पाकिस्तान से फौजी अड्डे नहीं मांगे। आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत में तोसी ना तो चाहते हैं ना कबूल करेंगे। फौज किसी को NRO देने की पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान में अब कोई मार्शल लॉ नहीं आएगा। अच्छी बात है, मार्शल लॉ होना भी नहीं चाहिए। अवाम की हुकूमत अवाम के जरिए अवाम के लिए होनी चाहिए, यही जमहूरियत है, यही बेहतरीन चीज़ है। तो सबसे पहले हुआ क्या है? सबसे पहले तो ये हुआ है कि वो लोग जो कह रहे थे लेटर नहीं है, लेटर है, लेटर में साजिश नहीं है। लेटर है, लेटर फोर्ज्ड है, उसमें रद्दो बदल किया गया है, तरमीम की गई है। वो तमाम लोग एक बात जान लें कि लेटर है। लेटर के जवाब में कौमी सलामती ने कहा कि नंगी मुदाखलत की गई पाकिस्तान में, जो कुछ कहा गया वो नाकाबिल कबूल है। तो लेटर है, लेटर पर मुदाखलत तस्लीम करना भी है। और फिर उसके बाद जो है आपको मैं ये भी बता दूं कि इस पर हुकूमत ने जो रद्दमल दिया है वो रद्दमल क्या है। हुकूमत ने रद्दमल देते हुए कहा है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुरासले की एक बार फिर तस्दीक हो गई है। इस तस्दीक के बाद वाहिद रास्ता जुडिशल कमीशन का क़याम है। पहले भी कह चुका हूं कि इन हालात में शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म होना सिक्योरिटी रिस्क है। ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं और कह रहे हैं फौरी इलेक्शन हल हैं। हमाद अजहर साहब, इमरान खान साहब की काबीना के वजीर, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ऑन 7 मार्च पाकिस्तान वॉज टोल्ड बाय फॉरेन पावर्स दैट अनलेस इमरान खान इज रिमूव्ड थ्रू VNC वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेज बट पाकिस्तान विल बी फॉरगिवन। हमें माफी मिल जाएगी इफ VNC सक्सीड्स। नेक्स्ट डे VNC वॉज टेबल्ड। अगले रोज अदम एतमाद की तहरीक आ गई, यह हमाद अजहर साहब बता रहे हैं। अब ये जो मुरासला है, लेटर है, ये एक हकीकत है। तो इस हकीकत में क्या है? इस हकीकत में क्या है कि इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं चाहिए। इस हकीकत में है कि इमरान खान वज़ीर आज़म होगा तो फिर पाकिस्तान को सज़ा मिलेगी। इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं होगा तो पाकिस्तान को माफ़ कर देंगे। इस लेटर में क्या कुछ है, ये बहुत तवील चीज़ें हैं और ये सब कुछ साबित हो गया कि कम से कम लेटर है। वो जो लोग कह रहे थे कि नहीं है, मरीम नवाज शरीफ साहब ने कहा झूठे साबित हो गए इमरान खान तुम। तो मैंने उनसे कहा था कि ठीक है, तमाम चीज़ें एक तरफ लाइए सबूत। आपके वालिद ने वीडियो पैगाम में कहा था कि जनरल बाजवा, जनरल इरफान मलिक और जनरल फैज़ हमीद जिम्मेदार होंगे। आपको स्मैश करने की धमकी दी गई, मरियम को स्मैश करने की धमकी दी गई है। लाइए मरियम को स्मैश करने की धमकी के सबूत, और फिर ये सबूत सामने आ जाएंगे तो हम मान लेंगे कि आपको धमकी दी गई थी। वरना आप और आपके वालिद गिरामी दोनों झूठे हैं और आपके बारे में अदालत कह चुकी है कि आप कतरी खत देते हैं, जाली ट्रस्ट डीड देते हैं, आप लोग फेक डॉक्यूमेंट्स देते हैं, आप लोग झूठे हैं। ये मुसलसल आप लोगों के केस में होता रहा है। DGISPR साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो डॉलर है वो मुस्तहकम हुआ है, रुपया उसके मुकाबले में, स्टॉक मार्केट बेहतर हुई है, इस्तेहकाम आया है और फौज जो है वो गैर सियासी है, हमें सियासत में ना घसीटा जाए।
इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक खुफिया हथियार बचा के रखा था, वो हथियार अब चला दिया। जिस रोज़ शहबाज शरीफ का इंतखाब होना था वज़ारत उज़्मा के मनसब पे, शाह महमूद कुरैशी मुकाबले में थे, तो इमरान खान साहब ने सुबह बता दिया कि हम इस्तीफ़े दे रहे हैं। फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने तकरीर की और तमाम लोग उठे और चले गए, और कासिम सूरी साहब ने कहा कि इस्तीफ़े दे दिए गए, मेरे पास ये लेटर है, ये मैं सुप्रीम कोर्ट को भेज रहा हूँ और मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता इस कार्रवाई को चलाऊँ, मैं जा रहा हूँ। लोगों ने कहा भाग गया, ये इसकी जमात के लोगों ने इस्तीफ़े दे दिए थे, इसने इस्तीफ़ा भी नहीं दिया, भाग गया। ये खुफिया हथियार था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये लोग क्या करते, ये लोग करते ये कि जी लाइए हमारे पास 123 इस्तीफे आ गए हैं, इन 123 इस्तीफों को रख के बैठे, अब इनमें से 5 को बुलाओ, 5 आके स्पीकर के दफ्तर में बैठेंगे, उसके बाद फैसला होगा, 5 से उनके दस्तखत लिए जाएंगे, पूछा जाएगा दबाव तो नहीं है, और 5 इस्तीफे मंजूर करके भेजो इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन को इस्तीफे पहुंचेंगे और फिर इलेक्शन कमीशन उन 5 पे कार्रवाई शुरू करेगा। 5 पे 60 दिन बाद इलेक्शन होगा, फिर 7, फिर 8, फिर 3, फिर 2। ये लोग ये करते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हथियार था। कासिम सूरी डेप्यूटी स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर किए और मंजूर करके भेज दिया इलेक्शन कमीशन को कि लाओ कराओ, 123 हलकों में एक साथ इंतखाब कराओ, क्योंकि 123 इस्तीफे एक साथ मंजूर होके आ चुके हैं तुम्हारे पास। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खुफिया हथियार था कासिम सूरी, इसीलिए अब तक डेप्यूटी स्पीकर की कुर्सी पर बराजमान हैं कि उन्हें यह फैसला करना था। इस फैसले के बाद हुआ क्या? नून लीग के लोगों ने रोना शुरू कर दिया कि इस्तीफे ऐसे नहीं होते, इस्तीफों का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, बंदा आता है, बंदा पर्सनली आता है, बंदे के साइन वेरीफाई होते हैं और उसके बाद इस्तीफा भेजा जा सकता है, इस्तीफे ऐसे मंजूर नहीं होते। इन लोगों का दम निकला हुआ इलेक्शन से। इमरान खान ने जिस तरह की ताकत दिखा दी है सड़कों पर, इन लोगों का दम निकला हुआ है, इसलिए ये बात कर रहे हैं। डीजीआईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक काम और बड़ा अच्छा किया कि टेलीविजन पे आके बताया कि नहीं, अगर आप डीजीआईएसपीआर साहब पे बात करेंगे तो ये तो सियासी बात होगी, सियासी बात हमें नहीं करनी। आप हमसे नून लीग पे, पीपल्स पार्टी पे, हालात पे, इस नई हुकूमत पे बात कर लीजिए, सियासी बात हम करने को तैयार हैं। हम जो है वो डीजीआईएसपीआर साहब के मामले पे बात नहीं कर रहे। और ये बड़ा अच्छा काम किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इनको इसी तरह से जवाब देना जरूरी है। बाकी अदालत अब इस पे कमीशन बनाए और झूठ का पर्दा चाक करे, चीजें हमारे सामने आई। जिस तरह से आपको डॉट्स कनेक्ट होते नजर आने चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ होने क्या जा रहा है, मैं आपको बता देता हूं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे दिया गया इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से कि 30 दिन के अंदर फैसला करो पीटीआई का, और फैसला करके इनके केस में, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में चीजें सामने ले आओ, फैसला सामने ले आओ। तो फिर नून लीग का भी, पीपल्स पार्टी का भी केस चल रहा है, उनका भी फैसला कर दें। ये जो एक जमात का फैसला है इसको लोग कैसे कबूल करेंगे, ये भी सोचिए। इमरान खान ने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। जिस तरह से पेशावर में लोग थे नाकाबिले यकीन है, और जिस तरह से कराची में लोग होंगे, अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां देखने वाले बता रहे हैं कि यह कराची की हिस्ट्री का शायद सबसे बड़ा जलसा होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी स्ट्रेटजी इस तरह से आगे बढ़ा रही है। ये शहर शहर जलसे करने के बाद पाकिस्तान में एक मकाम तहरीर स्क्वायर बनाने का इरादा रखते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली व्लॉग।